जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म की कथाएं और आज आप सुनेंगे 19वां अध्याय। व्याध बोला, हे ब्रह्मांड, आपने समस्त शुभ फल के दाता जो वैशाख मास के धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए हैं, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि बोले, हे व्याध, मैं विष्णु भगवान के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। ये रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुणा अदन सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि के द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणाधिक जानो। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि और अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति और बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र और इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव और महादेव से बुद्धि देवी, बुद्धि से प्राण बलिष्ठ हैं, प्राण से अधिक कुछ नहीं है। ये संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से अब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभायुक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र हैं। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीवन में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्रह्मन, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों के द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवता आदि रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर परस्पर विवाद करने लगे। जो कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए, तब नारायण के पास गए और नमस्कार करके कहने लगे, हे महाराज, हमने आपसे बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। ये सुनकर देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रियों में से दक्ष नामक प्रजापति निकल गए। तब उसे षण कहने लगे। हाथों में संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गए, उसे अर्शक कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी प्रकार सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, लेकिन फिर भी शरीर नहीं गिरा।
वह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित होकर कहने लगे, जो कोई इसमें से इस गिरिदेह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल ज्ञान धैर्य समस्त देवताओं का ईश्वर और व्यापक है, अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक ये सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि नहीं होती, ना कुछ रहता। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक और वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत हैं। इसी से प्राण को विष्णु भगवान को बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानव शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याध प्रसन्न होकर कहने लगे, सर्वेश्वर प्राण की महिमा जो कही भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि ने कहा, प्राचीन काल में देवादिदेव अनाम्य नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग लेकर हल से भूमि को शुद्ध करने लगा और जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कर्ण नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए थे, वह हल से बाहर खिंच आए। तब प्राण को अपने सामने खड़े देखकर क्रोध से श्राप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध करके प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कर्ण तू गुरुद्रोही हो, तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। श्राप के कारण कर्ण गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्यास, जो तूने पूछा सो सब तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ। ये आप वैशाख मास महात्म का 19वां अध्याय सुन रहे थे। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।